बहुत प्यार साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मोम डैड ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करते हैं। प्यार साथियों, हम जो आप सबके लिए प्यार साथियों मैथ में लेकर आए थे बेसिक बैच, तो उस बेसिक बैच का प्यार साथियों क्लास प्यार साथियों आज किसका होगा प्यार साथियों। तो हमने प्यार साथियों बात कर लिए थे पहले जोड़, घटो, गुना, भागा। उसके बाद प्यार साथियों आपको वर्गमूल भी करना बता दिए थे प्यार साथियों, वर्ग करना बता दिए थे प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से हम बात करेंगे आज इस क्लास में, बेसिक क्लास में, कि लघुत्तम समावर्तक जिसे आप कहते हैं एलसीएम। तो अब उसकी परिभाषा समझ लीजिए, तब इस पर कई सवाल होंगे, आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप शुरू से अंत तक इस क्लास को करिए। अब क्या करिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए बनाते हैं। अब क्या है कि लिखा गया कि लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक इसका मतलब क्या है कि एलसीएम, जो इंग्लिश में आप कहते हैं एलसीएम। अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम कहते हैं। अब प्यार साथियों आपके एक डाउट होंगे कि लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं और एलसीएम किसे कहते हैं। बात एक ही है, एलसीएम वही बात है प्यार साथियों और लघुत्तम समावर्तक वही बात है प्यार साथियों। समझ गए ना आप। उसी प्रकार से परिभाषा देख ले। अब जैसे पर बात कर ले, तो चलिए हम जैसे को हल कर देते हैं। आपको क्या आपका जो जैसे है उस जैसे पर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए इस जैसे को हल कर लेते हैं। अब जैसे में पहला नंबर जैसे में क्या लिखा गया, पहला नंबर जैसे में लिखा गया, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 6 और लिखा 2 6 और लिखा गया 8, अब लिखा गया 10, इस प्रकार से लिखा गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब इसमें कह रहा है कि अब देखिए आप पढ़े होंगे, आप इसके परिभाषा में क्या पढ़े हैं कि लिखा गया वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं या लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखना होगा, लघुत्तम की कहना है कि हम एक रहेंगे ना तो हमें कोई नहीं मार सकता है, नहीं फाड़ सकता है, ऐसे ऐसे कर सकता है। समझ गया। अगर जब हम 2 रहेंगे तो हमें कोई मार लेगा, चीर लेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 2 से हम जब भाग करेंगे इसमें, तो 2 से भाग करेंगे। अब देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हम मार सकते हैं। समझ गया। तो अब क्या करते हैं कि 2 से लगा लेते। चलिए 2 से लगा लेते। तो 2 से लगाएंगे, इसमें भागा देंगे तो 1 लग जाएगा। अब यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 3 लग जाएगा। और उसी प्रकार से 4 से लगाएंगे, यहाँ पर 2 में लगाएंगे, 4 में 1 कट जाएगा 8। अब देखिए 10 को भागा लगाएंगे 2 से, इस प्रकार से देखिए 10 में भागा लगाएंगे 2 से, तो 10 पंच 2, 10 5 का इस प्रकार से कट जाएगा। तो 5 में कट जाएगा तो यहाँ पर 5 लिख दें। ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए, अब देखना है कि कोई 2 अंक ऐसा है जो कट रहा है। जैसे दुक्का में लीजिए, दुक्का में पढ़ेंगे, दुक्का 2 2 नहीं 4 2 3 6 नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। अब तिनका में आइए, तिनका में देख लीजिए 1 3 है, बाद बाकी कुछ नहीं तो नहीं कट रहा है। अब उसी प्रकार से देख लीजिए चरका में नहीं कट रहा है, पचका में नहीं कट रहा है। आप एक बात को गौर कर लीजिए, अगर एलसीएम में अगर दो ऐसा संख्या हो जो 2 से लगेंगे तो 2 से बन के भाज हो जाएगा, 3 से लगेंगे 3 से भाज होगा, तभी लगेंगे। अगर एक संख्या रहेगा तो उसको तू नहीं मार सकता, नहीं फाड़ सकता। ऐसे ऐसे जो बॉक्सिंग चलाते हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप। उसी प्रकार से देखिए अब नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, आप गुना कर देंगे। आप सबको हम गुना बताए थे बेसिक बैच में कि अब देखिए 2 गुना करेंगे, अब देखिए 1 गुना करेंगे, अब देखिए 3 गुना करेंगे, अब 4 गुना करेंगे, अब 5 गुना करेंगे। इसी प्रकार के गुना हम बेसिक बैच में बताए थे। आपको बताए थे कि अगर 2 में गुना 1 से करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 6 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 6 6 के 24 हो गया। अब 24 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 गुना अगर 5 आप करते हैं तो यहाँ पर कर लीजिए 24 गुना 5, तो 24 गुना 5 के 4 5 20, 5 10 120 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया कि 120 हो। अब उसी प्रकार से दूसरा जैसे को बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा ना। समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहे और शेयर करते रहे और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में पहुंचाइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब देखिए कितना है कि 12 है। ठीक है, 12 लिख लेते हैं। अब उसी प्रकार से 14 है, 14 लिख लेते हैं। अब उसी प्रकार से 18 है, 18 लिख। उसी प्रकार से 20 है तो 20 लिख लेते हैं। अब क्या करना है कि इसमें करना है क्या, हमें वैसा छोटी से छोटी संख्या लेना है जो पूर्णतः कट जाए। अब देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 से कट जाएगा। 2 से पहले 2 से शुरुआत करना है, 2 के बाद 13 14 15 20 18 25 26 जहां तक जाएगा वहां तक जाएंगे। लेकिन एक बात गौर करके सुनना प्लीज, इधर आओ सुनो ना एक बार। क्या सुनना है कि जब अगर देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 में कम से कम दुक्का खात की 2 अंक रहना चाहिए, माने जैसे 4 6 रहना चाहिए। अब 12 कहां से लगेंगे, जैसे तो 12 खात में क्या रहना है, 12 रहना चाहिए या 84 रहना चाहिए या 48 रहना चाहिए या 36 रहना चाहिए। इस प्रकार से कम 2 संख्या, अगर एक संख्या रहता तो उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, एक आदमी को आप टॉर्चर नहीं कर सकते। चलिए आप समझिए। अब 2 से लेंगे तो इसका 6 हो जाएगा। अब इसका कितना 7 हो जाएगा। अब इस प्रकार से 9 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 10 होगा। कहेंगे तो आप ये 9 10 लिख रहे हैं, हम तो कुछ समझ नहीं रहे। इधर आओ देखो समझो।
क्या कह रहे कि 2 से भागा 12 में दे रहा। अब देखिए 2 से भागा, अब 2 से भागा 12 में देंगे तो 6 मरतबे में कटेगा, तो कट गया। हम यहाँ पर 6 लिख दें। अब क्या करते हैं कि देखिए 14 में हम 2 से भागा दे रहे हैं, तो 14 7 मरतबे में कट रहा है। अब देखिए तो उसी प्रकार से अब 20 में देखिए हम 2 से भागा रहे हैं, 10 मरतबे में कट रहा है। इसी प्रकार से हम लिख रहे हैं। तो आप समझिए भाग दे कर लेंगे अगर कोई भी संख्या नहीं। तो अब 2 से देखिए फिर से लगेंगे, 2 से, तो 2 से लगेंगे किस में लगेगा, 6 में लगेगा, 6 3 हो जाएगा। अब 7 में नहीं लगेगा, अब 9 में नहीं लगेगा, और 10 में लगेगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए 2 से अब नहीं लगा, अब किसी संख्या हम देख ले 2 से नहीं लगा। अब देखिए 3 से लग जाएगा, 3 से देखिए एक मरतबे में 3 लग जाएगा। अब 7 वैसे ले जाएगा, और 9 देखिए 3 3 9 हो जाएगा, और 5 देखिए। अब देखना कि अब देखना कि 2 से लगेगा, नहीं लगा, 3 से नहीं लगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी, 6 से नहीं लगा। तो अब क्या करेंगे, हम आप सबको गुना बतायत करने के लिए। अब देखिए गुना करेंगे, 2 गुना, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना। अब देखिए 3 गुना, एक नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, 7 गुना 3 गुना 5 गुना। अब गुना करिए, देखिए 2 गुना 2, 2 दूना 4 हुआ, 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते कितना होता है आप सबको बताइए, खाद पढ़ने हो रहा ना, तो 12 सत्ते कितना होता है। तो आपको नहीं हो रहा तो क्या करिए, यहाँ पर 12 लिख दीजिए, यहाँ पर 7 गुना करने हो रहा है ना। देखिए 7 दूना 14 हुआ, 7 1 8, तो 12 सत्ते 84 हुआ। अब देखिए 84 गुना 3 करना है, तो यहाँ पर लिख दिए, बड़ा गुना हो रहा तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे 84, तो लिख देंगे 84 गुना 3 गुना क्या, 84 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे। ठीक है, अब 84 गुना 3 कर लीजिए, बड़ा हो रहा तो इस प्रकार से कर लीजिए, जैसे मिस्टेक नहीं, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, हाथ में एक बचे 12, देखिए 8 तिया 24, 24 एक 25 हो जाएगा, कितना 252 हुआ। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए 252। ठीक है, अब 252 गुना 5 कर लिए, अगर 252 गुना 5 के तो 5 गुना 10 होगा। ठीक है, अब देखिए 5 गुना 10 हो गया, हाथ में एक बचे 5 25 एक 26 हो गया, 5 गुना 10, 10 एक 11 हो गया। फिर से गुना कर ले, देख ले 5 गुना 10, हाथ में एक, 5 25 एक 26, 26 को 5 गुना 10 10, 5 गुना 10 2 12 हो गया यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 और 60 हो गया। मिलाइए तो 12 60 आपका आंसर आया है, 12 60 आपका आंसर आया है ना, तो कमेंट कर दीजिए हाँ गुरुजी 12 60 आंसर आया है, तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से चलिए, ये सवाल आपको हल हो गया। ठीक है, ये तो छोटा छोटा सवाल था तो आप हल कर लिए। ठीक है, अब उसी प्रकार से चलिए हम चलते हैं। अब देखिए क्या बात है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर बात है कि लघुत्तम समावर्तक की 2 विधि होती है। प्रथम मैंने पहला विधि क्या होता है, पहला विधि होता है भाग विधि, जो अभी हल की बोर्ड पर वही भाग विधि। दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो पहले भाग विधि पर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे गुणनखंड विधि पर, तब क्लास समाप्त होगा। तो चलिए भाग विधि पर चलते हैं। तो भाग विधि पर देख लीजिए, अब 2 3 वाला देख लिया। अब देख लीजिए इस प्रकार से 32 ले लीजिए, 48 ले लीजिए, अब उसी प्रकार से क्या लेंगे 25 ले लेंगे, और उसी प्रकार से 26 ले लेंगे। क्या लेंगे 26 लेंगे। इस प्रकार से आपको दे रहेगा तो भाग विधि द्वारा हल करना। अब देखिए 2 से लगेगा, 2 से लग जाएगा, दौड़ल लगेगा, तो 2 से लगेगा 16 में लग जाएगा। अब यहाँ 48 में लगेंगे तो 24 में लग जाएगा। अब 25 में लगेंगे तो कितने लगेगा 2 से, तो 25 का 25 वैसे होता है। जिस संख्या में नहीं लगा वो संख्या वैसे उतार देंगे। ठीक है, अब 26 में 13 लग जाए। अब बोलेंगे ऐसे लिखते जाएंगे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार यहाँ पाओ क्या बताए थे, यहाँ पर 2 से लगाए ना, तो 2 से आपको 32 में भाग दे देना है, जितना मरतबा लगा उतना यहाँ पर उतार देना है। अब 2 से 48 में भाग दे देना। यहाँ पे आओ, नहीं समझा, यहाँ पे यहाँ आओ क्या आओ, देखो यहाँ देखो क्या करते हैं कि अब देखो आप समझ में नहीं, देखो 32 में हम 2 से भाग दे देते, कितना 2 से भाग देंगे, एक मरतबा लगेगा। तो अब देखिए माइनस करेंगे 3 में 2 तो 1 बच जाएगा, अब 2 उतरा 6 मरतबा। देखो ये जो उतरा ये 16 यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से 2 से लगाते हैं, 2 से लग जाएगा तभी लगाएंगे, जब नहीं लगेगा तो नहीं लगाएंगे। 2 से लगेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए फिर 2 से लगेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए फिर 2 से लगेंगे तो नहीं लगेगा तो बता देंगे 13 में भी नहीं लगा। ठीक है, अब देखिए फिर 2 से लग जाएगा, क्योंकि 2 में देखिए 2 संख्या में यहाँ पर 8 में और 12 में लग रहा है, और बाद बाकी में नहीं लगा। तो देखिए 2 से लगेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगेंगे 6 हो जाएगा, 25 का 25 वैसे उतर जाएगा, 13 का 13 वैसे उतर जाएगा। अब फिर देखिए उसी प्रकार से 2 से लग जाएगा, तो 2 का यहाँ पर 4 मरतबे, देखिए दुक्का को 2, दुक्का 2 4, 2 मरतबे 3 दूना 6, इसी प्रकार से 25 हो जाएगा, अब 13 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए 2 से लगेगा तो 2 से एक ही संख्या, एक संख्या को आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं बाबा। उसी प्रकार से देखिए अब 3 भी एक संख्या, 25 में 3 से नहीं लगा, 13 भी। अब देखिए किसी भी संख्या से नहीं लग रहा है तो अब क्या करते हैं, कंप्लीट गुना कर देते हैं। अब गुना क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 है। अब देखिए यहाँ 5 है, तो 5 तो क्या करते हैं कि हम 2 पर पावर 5 देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 बार ऐसे ऐसे करके गुना है। ठीक है, समझ गए। अब उसी प्रकार से क्या है, अब गुना 3 है तो 3 दे देंगे, अब गुना 25 है तो 25, अब 13 है तो 13। इस प्रकार से हम, क्योंकि यहाँ पर नहीं समझे कि अब कितना है कि देखिए 5 बार में, तो इसी प्रकार से देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 5, इस प्रकार से यहाँ पर 5 बार गुना है, कितना 2। अब गुना कर दीजिए, 5 बार गुना करते 2 दुका 2 4, 4 दूनी 8, देखिए 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 32 हो गया। अब देखिए
32, तो 32 लिख दिए। अब 32 गुना 3 करना है, तो 32 गुना 3 करेंगे। अब उसके बाद 25, उसके बाद 13, तो 32 गुना 3 कर लिए, तो 32 गुना 3 करके 3 गुना 6, 3 3 96 हो गया। अब 96 गुना 25 कर लीजिए। देखिए 96 गुना 25 करेंगे तो कर लीजिए। तो देखिए कितना कैसे करना है कि 6 पंजे 30, हाथ में कितना 6 पंजे 30, हाथ में 3 बच गया, ठीक है 3 लिख दीजिए। और उसी प्रकार देखिए 9 5 45, 45 3 कितना होता है, 45 3 48 हो जाता। अब देखिए 2 से, तो देखिए 6 दुना 12 के 2 हाथ में कितना 9 9 18 19, इस प्रकार से आप जोड़ लीजिए। तो 0 का 0, अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2, 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है। हाथ में कितना बचा 1, अब देखिए 9 4 13 1 14 हो जाएगा, एक हाथ से कितना हो जाएगा, इतना कितना हो गया 25। देखिए 96 25 को गुना कितना होगा 2400 हो गया। अब उसमें गुना करना है कितना 13 से, ठीक है 13 से गुना करना है ना। अब क्या करिए आप यहाँ पर कंप्लीट आपको क्या करना है कि पहले 24 गुना 13 करिए, 24 गुना 13 करिए, हम बता रहे हैं। तो देखिए 24 तिया कितना होता है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 24 तिया 72। अब देखिए 24 का 24 होता है। अब जोड़ेंगे 2, और देखिए 7 4 कितना 7 4 11, 2 1 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस पर क्या करिए यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से हम जो हल किए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 31, यहाँ पर हो जाएगा 312, और 2 0 बैठा दिए, इतना आंसर आएगा। इतना आंसर आपका आया है कंप्लीट, देख लीजिए इतना आंसर आया है। तो आपका इतना आंसर आया तो आपका सही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप बना सकते हैं इतना इतना बड़ा। तो आप क्या करिए कि आप कमेंट में लिखने के लिए आप होमवर्क ले लीजिए, यहाँ पर होमवर्क दे देते। चलिए होमवर्क लीजिए, तो लिखिए 24 18 42 56, ये एक होमवर्क हो गया। एक आसान सा वाला 2 2 6 8 20, ये आसान सा वाला। ये दोनों सवाल क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, हम आपका नाम पढ़ लेंगे। अब देखिए पहला विधि बात कर लिए, भाग विधि। अब दूसरा देखिए गुणनखंड विधि क्या करा कि देखिए गुणनखंड विधि समझेगा। अब देखिए गुणनखंड विधि, अब देखिए गुणनखंड विधि क्या है। तो गुणनखंड विधि में जिस प्रकार से यहाँ पर जैसे है 12, देख लिये 12 है, अब उसके बाद क्या है 16 है। तो आप देखिए इस प्रकार से भी करेंगे भाग विधि द्वारा तो उतनी आंसर होगा, गुणनखंड विधि से भी करेंगे तो उतनी आंसर आएगा। क्या कहेगा, अब देखिए क्या करना है कि देखिए 12 हम क्या करने 2 से लगाएंगे, तो 2 6 और 2 से लगेंगे 3, इस प्रकार से आप 16 में लगाते हैं तो 2, अब देखिए कितना 16 का 8 हो जाएगा, 8 में 2 से लगेंगे 4। अब इस प्रकार से देखिए 12 का काम लिखना है, तो 12 देखिए 2 गुना 3, इस प्रकार से लिखना। अब यहाँ पर कितना 16, देखिए 16 में कितना 2 गुना, यहाँ पर फिर से 2 से लग देगा 2 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 हो गया। अब फिर 2 गुना 2 होगा, 2 गुना 2 होगा, अब देखिए 2 गुना 2 होगा। अब देखना होगा कि इन दोनों में क्या हो रहा है कि देखिए इन दोनों में कौन कौन मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है। अब देखिए उसके बाद कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। अब देखिए मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे, जो सब मिल रहा है उसको लेंगे। तो अब देखिए जो सब मिल रहा है, देखिए यहाँ पर कितना 2 मिल रहा है, तो 2 बार, एक बार मिल, देखिए 2 बार मिल रहा है तो एक बार ही लेंगे। अब देखिए 2 बार मिल रहा है तो एक बार ही लेंगे, इस प्रकार से लेंगे। अब इसी प्रकार से देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब जब 4 हो गया देखिए, तो अब क्या करेंगे इसका, हम यहाँ पर गुणनखंड विधि में 2 लिए। अब देखिए 2 को गुना 2 से करेंगे, 2 दुना 4 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसको कर लेते हैं हम किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। पहले भाग विधि द्वारा कर लेते 12 और 16 का, तो 12 2 से लग जाएगा 6 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, कितना हो रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 आंसर नहीं होगा, अभी समझिए यहाँ पर 2 से लग रहा है। अब देखिए 2 दुना 4 4 12, और देखिए 12 चौके 48 हो रहा है। तो अब देखिए इस प्रकार से जब 48 हो रहा है तो इसमें क्या होगा 2 लेंगे। अब देखिए 3 उतर जाएगा, अब देखिए 2 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा। अब देखिए 2 का 4 4 12, और 12 चौके 48 है। तो अब देखिए 48, इस विधि से भी 48 आया, उस विधि से भी 48 है। अब उसी प्रकार से दूसरा जैसे क्या है कि 24 48, दूसरा जैसे क्या है, दूसरा जैसे समझिए, दूसरा जैसे क्या है 24 है और 48 है, ठीक है। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करते, गुणनखंड के लिए 24 का पहले 2 से लगे तो 12 लग जाएगा, ठीक है। अब 12 में 2 से लगेंगे 6 लग जाएगा। अब देखिए 6 लगे, अब 2 में लगे 3 लग जाए। अब इसी प्रकार से आप क्या करिए 48 में भागा लगे, 48 में तो 2 से लगे कितना 24, अब 24 में 2 से लगेंगे 12, अब 12 में 2 से लगेंगे 6, और 6 में 2 से लगेंगे 3। इस प्रकार से आप आ गया। तो इस प्रकार से करना क्या, देखिए यहाँ पे लिखना है 24, तो 24 लिख दिए। अब देखिए 24 का काम कितना 2 गुना कितना 3 बार 2 है, और उसके बाद 3 आया, ठीक है। और उसी प्रकार से देखिए 48 में कितना बड़ा है, 48 में, तो 48 में कितना बड़ा है, 48 में आया है कि 2 गुना कितना बार 4 बार आया, 1 2 4 बार, तो 4 बार लिख दिया, गुना में 3 है उसी प्रकार। तो गुणनखंड मतलब क्या कहता है 2 का जोड़ा लेंगे। देखिए दोनों में जो सेम मिलता है उसको एक बार लिखते हैं गुणनखंड में। देखिए ये 2 बार यहाँ पे दोनों में मिल गया, ये दोनों में मिल गया, अब देखिए ये दोनों में मिल गया। तो अब जो दोनों में मिला, देखिए यहाँ पर 2 मिल गया तो 1 लिखेंगे, तो 1 लिख दिए।
यहाँ आप देखिए 2 मिला है तो 1 लिखेंगे, अब यहाँ पे 2 मिला है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब जो बाद बाकी बचा है उसको हम गुना के रूप में इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना। अब गुना करिए तो देखिए 2 का 2 दूनी 4, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुना क्या करेंगे 3, 16 48 गुना 3 करके ना, 48 गुना 3 करके ना, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2 बच गया, 4 तिया 12 2 कितना 14, 144 हुआ, 144 आपका आंसर होगा। अब इसका 144 होगा तो अब देखिए समझ में आ गया। अब क्या करिए, एक गुणनखंड विधि द्वारा आप ले लीजिए। उदाहरण के लिए आप पहला नंबर में क्या लेंगे, 32 ले लेंगे और 42 ले लेंगे। अब दूसरा नंबर में क्या लेंगे, 8 ले लेंगे, और दूसरा नंबर में 8 ले लेंगे और 16 ले लेंगे। इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको लॉसा समझ में आ गया। पूरे बेसिक से हमने बात की और गुणनखंड विधि भी बताए और भाग विधि भी बताए, तो दोनों विधि समझ में आ गया। तो अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए और एक बार सब्सक्राइब पर अपने अंगूठा का निशान लगा दीजिए। और इसी तरह नेक्स्ट बेसिक क्लास में मिलते हैं किसी अगले दिन। तो जय हिंद प्यार साथियों, खुशी से पढ़िए और मस्ती से पढ़िए। आप सब क्लास को शेयर करिए।